इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। क्या आप जानते हैं कि जापान के लोग दुनिया में सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनकी लंबी उम्र और खुशियों का राज क्या है? इसका जवाब है इकिगाई। हाँ, इकिगाई वो जादुई शब्द जो आपको रोज सुबह उठने की वजह देता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका इकिगाई क्या है? जरा सोचिए, आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी जोश और उत्साह के साथ जीते हैं, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो जाए। यही इकिगाई का कमाल है, अपने जीवन का वो उद्देश्य ढूंढना जो आपको ऊर्जा से भर दे। क्या आपको लगता है कि आपने अपना इकिगाई पाया है? तो दोस्तों, अगर आप इस शानदार जापानी जानकारी का आनंद लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को कैसे और बेहतर बनाएं, तो हमारे क्विक रीड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये शुरुआत पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए अब इस खूबसूरत किताब की जर्नी शुरू करें और जानें कि कैसे इकिगाई आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 1, द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि उम्र के साथ साथ हमारी ऊर्जा और खुशियां कम होती जा रही हैं? पर जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग इस धारणा को पूरी तरह से जुटलाते हैं। वहाँ के लोग उम्र बढ़ने के बावजूद भी ऊर्जा और उत्साह से भरे रहते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनका राज क्या है? इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों की लंबी और खुशहाल जिंदगी का रहस्य उनके इकिगाई में छिपा है। इकिगाई का सीधा अर्थ है जीने की वजह। ये वो कारण है जिसकी वजह से आप हर सुबह उठते हैं, और ये सिर्फ एक आर्थिक या कैरियर उद्देश्य नहीं होता, बल्कि जीवन का हर पहलू इसमें शामिल होता है। ओकिनावा के लोग अपने जीवन का उद्देश्य पाते हैं और फिर उसी के आधार पर एक सक्रिय और संतुलित जीवन जीते हैं। वो अपने समुदाय से जुड़े रहते हैं, नियमित रूप से हल्की शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, जैसे बागवानी करना या दोस्तों के साथ समय बिताना। उनका खान पान भी संतुलित और पौष्टिक होता है, जिससे उनके शरीर को उम्र बढ़ने के साथ भी ताकत मिलती रहती है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा शौक है जो आपको हर दिन नई ऊर्जा देता है। मान लें कि आपको गार्डनिंग का शौक है। हर सुबह जब आप अपने बगीचे में पौधों की देखभाल करते हैं, तो आप न सिर्फ शारीरिक रूप से एक्टिव रहते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी शांत और खुश महसूस करते हैं। यही आपके लिए इकिगाई बन सकता है, वो चीज जो आपको प्रेरित करती है और आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको हर सुबह उठने पर उत्साहित करती है? अगर नहीं, तो ये किताब आपको अपने इकिगाई को ढूंढने का सही रास्ता दिखा सकती है। सोचिए, अगर आपको वो एक वजह मिल जाए जो आपको हर दिन खुशी दे, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें ये जानने को मिला कि इकिगाई का मतलब सिर्फ लंबी उम्र तक जीना नहीं है, बल्कि उस लंबी उम्र को खुशी और उद्देश्य से भरपूर बनाना है। चैप्टर 2, एंटी एजिंग सीक्रेट्स फ्रॉम जापान सेंटेनरियंस। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अपनी उम्र बढ़ने के बावजूद भी ताजगी और जोश से कैसे भरे रहते हैं? जापान के ओकिनावा के सैकड़ों साल पुराने लोग हमें कुछ ऐसे रहस्य बताते हैं जो हमारे सोचने के तरीके को ही बदल सकते हैं। इस अध्याय में लेखक ओकिनावा के उन लोगों की जीवन शैली के बारे में बात करते हैं जो 100 साल से ज्यादा जीते हैं और फिर भी एक्टिव और खुशहाल रहते हैं। उनका सबसे बड़ा रहस्य है सरल और संतुलित जीवन शैली। उन्होंने अपनी उम्र के बावजूद काम करना बंद नहीं किया। ओकिनावा के लोग अपने इकिगाई की वजह से हर दिन खुद को सक्रिय रखते हैं, चाहे वो बागवानी हो, सिलाई हो या फिर समाज सेवा। उनका विश्वास है कि रिटायरमेंट का मतलब काम छोड़ना नहीं, बल्कि उस काम में शामिल होना है जो आपको खुशी देता हो। मेन पॉइंट्स ऑफ एंटी एजिंग सीक्रेट्स। सक्रिय जीवन शैली। ओकिनावा के लोग हर दिन शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, चाहे वो हल्के व्यायाम हो या बागवानी जैसी गतिविधियां। सामाजिक संबंधों की अहमियत। ये लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ गहरे और अच्छे रिश्ते बनाए रखते हैं, जिससे उनकी मानसिक और भावनात्मक सेहत मजबूत रहती है। संतुलित आहार। उनकी डाइट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हल्का और पोषक तत्वों से भरपूर खाना, जिसमें सब्जियों और फलियों का प्रमुख स्थान होता है। मान लीजिए आप किसी दिन सुबह जल्दी उठकर अपने पड़ोसी से मिलने जाते हैं और वो आपको अपने बगीचे में काम करते हुए मिलते हैं। वो न सिर्फ बागवानी कर रहे हैं, बल्कि उसी दौरान अपनी पुरानी दोस्तों से भी बातें कर रहे हैं। वो सुबह सुबह ताजगी और मुस्कान से भरे हुए हैं। ये उनके जीवन का वो हिस्सा है जो उन्हें खुशी देता है। ये उनका इकिगाई है। क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपको रोजाना इसी तरह खुशी दे? क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ रिटायरमेंट के बाद आराम करने के बजाय आप किस तरह से जीवन को सक्रिय और खुशहाल बना सकते हैं? क्या आपके जीवन में कोई ऐसी गतिविधि है जो आपको हर दिन उत्साहित रखती है, भले ही उम्र बढ़ रही हो? तो इस अध्याय से हमें ये जानकारी मिलती है कि उम्र चाहे जितनी भी बढ़ जाए, अगर हम अपने इकिगाई को ढूंढ लें और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, तो हम हमेशा युवा और खुशहाल महसूस कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके जीवन का उद्देश्य आपको हर दिन प्रेरित कर रहा है? चैप्टर 3, फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन में उद्देश्य खो गया है? आपको जीवन में कुछ ऐसा चाहिए जो आपको हर सुबह उठने की वजह दे। आइए जानते हैं कि कैसे जापानी दर्शन इकिगाई हमें हमारे जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करता है। इस अध्याय में लेखक इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसे इकिगाई और लोगोथेरेपी का विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोगोथेरेपी का सिद्धांत यह है कि जीवन में सुख की तलाश के बजाय हमें अपने जीवन का उद्देश्य खोजना चाहिए।
विक्टर फ्रैंकल, जो होलोकॉस्ट से बचे थे, उन्होंने इस विचार को प्रचलित किया कि किसी व्यक्ति का उद्देश्य ही उसे कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देता है। लेखक बताते हैं कि इसी तरह जापान के लोग भी अपने जीवन में इकिगाई यानी जीवन का कारण ढूंढते हैं। इकिगाई आपके जीवन में एक ऐसा उद्देश्य होता है जो आपको हर दिन प्रेरित करता है, चाहे आप किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हो। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि अगर हमें अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। लोगोथेरेपी और इकिगाई का संबंध। लोगोथेरेपी का विचार यह है कि जीवन में सुख की जगह उद्देश्य ढूंढना चाहिए। इकिगाई इसी उद्देश्य को रोजमर्रा की जिंदगी में ढूंढने पर जोर देता है। उद्देश्य का महत्व। जब आपके पास जीवन में कोई उद्देश्य होता है तो आप जीवन की कठिनाइयों को ज्यादा आसानी से सहन कर सकते हैं। इकिगाई सिर्फ बड़े उद्देश्यों तक सीमित नहीं है, ये आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्यों में भी मिल सकता है, जैसे अपने परिवार के लिए खाना बनाना या किसी दोस्त की मदद करना। सोचिए कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप सिर्फ अपने बॉस की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो आपका असली इकिगाई शायद आपके परिवार को खुशी देना है या किसी ऐसी चीज में योगदान देना है जो समाज को बेहतर बनाए। यही सोच को प्रेरणा से भर सकती है, जिससे आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर रहे होते। आपके लिए इकिगाई क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर सुबह किस वजह से उठते हैं? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा उद्देश्य है जो आपको खुशी और संतोष देता है? इस अध्याय से हमें ये जानकारी मिलती है कि जीवन में अगर हमें एक मजबूत उद्देश्य मिल जाए तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। चैप्टर 4 एंटी एजिंग सीक्रेट्स। क्या आप भी हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहने का सपना देखते हैं? क्या ऐसा कोई रहस्य है जिससे उम्र बढ़ने के बावजूद भी हम खुश और स्वस्थ रह सकें? चलिए जानते हैं कि जापानी लोग किस तरह इकिगाई के जरिए अपनी उम्र को मात देते हैं। इस अध्याय में लेखक ये बताते हैं कि जापान के लोग कैसे अपनी जीवन शैली और आदतों के जरिए लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। ओकिनावा जापान का एक द्वीप है जहाँ सबसे ज्यादा उम्रदराज लोग रहते हैं। लेखक हमें इस बारे में जानकारी देते हैं कि ये लोग कैसे अपनी उम्र के बावजूद भी चुस्त, तंदुरुस्त और मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं। ओकिनावा के लोग अपने भोजन, सामाजिक जुड़ाव और शारीरिक गतिविधियों के जरिए इस लंबी उम्र का आनंद लेते हैं। इनके आहार में हरी सब्जियां, फल और प्राकृतिक चीजें होती हैं। साथ ही वे अपनी जिंदगी में हमेशा सक्रिय रहते हैं, चाहे वह बगीचे में काम करना हो या अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। उनके पास एक मजबूत सामुदायिक भावना होती है जिससे वे हमेशा जुड़े रहते हैं। इस सामाजिक जुड़ाव से उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ओकिनावा के लोग कभी भी अधिक खाने से बचते हैं। वे हरा हाची बू नामक एक सिद्धांत का पालन करते हैं, जिसका मतलब है कि वे पेट का सिर्फ 80% हिस्सा ही भरते हैं। इससे उनका पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है और वे अधिक वजन से बचते हैं। सक्रिय जीवन शैली। ओकिनावा के लोग अपनी उम्र चाहे जितनी भी हो हमेशा सक्रिय रहते हैं। वे कभी बैठकर आराम करने में समय नहीं बिताते। सामाजिक जुड़ाव। इन लोगों के पास एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क होता है जो उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। हरा हाची बू सिद्धांत। यह एक सरल नियम है, पेट को पूरी तरह से न भरें। ये नियम स्वस्थ पाचन और संतुलित आहार का हिस्सा है। उनका भोजन संतुलित और प्राकृतिक होता है, जिससे उनका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। अब जरा सोचिए कि आपके दादा दादी या नाना नानी कैसे अपनी उम्र में भी सक्रिय रहते हैं। शायद वे रोज सवेरे उठकर बगीचे में काम करते हों या अपने दोस्तों से मिलने जाते हों। ये छोटे छोटे काम उनकी उम्र को भी मात देते हैं। उनकी खुश और स्वस्थ जिंदगी का राज भी कुछ ऐसा ही हो सकता है जैसा हम इस अध्याय में सीखते हैं। हमेशा खुद को सक्रिय और सामाजिक रखना। क्या आप अपनी जिंदगी में सक्रिय रहना पसंद करते हैं? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा सिद्धांत है जिससे आप उम्र बढ़ने के बावजूद खुद को तंदुरुस्त रखते हैं? क्या आप कभी हरा हाची बू का पालन करते हैं, मतलब पेट को पूरा भरने से बचते हैं? तो इस अध्याय में हमने जाना कि ओकिनावा के लोग किस तरह एक संतुलित जीवन शैली और सामाजिक जुड़ाव के जरिए लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। उम्र सिर्फ एक संख्या है अगर हम अपनी जीवन शैली को सही दिशा में डालें। चैप्टर 5 जेंटल मूवमेंट्स लॉन्गर लाइफ। अगर हम आपको बताएं कि आपको घंटों जिम में पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, बल्कि दिन भर की हल्की फुल्की गतिविधियां भी आपकी सेहत और लंबी उम्र का राज हो सकती है, तो आप क्या कहेंगे? इस अध्याय में लेखक ये बताते हैं कि कैसे जापान के लोग, खासकर ओकिनावा के निवासी, बिना भारी भरकम कसरत किए भी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। बागवानी, घर के छोटे छोटे काम, पैदल चलना और बाकी हल्की फुल्की गतिविधियां। ओकिनावा के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार मूवमेंट बनाए रखते हैं। इसका मतलब यह है कि वे भी लंबे समय तक एक ही जगह नहीं बैठते। वे हर आधे घंटे में उठकर कुछ न कुछ शारीरिक गतिविधि करते रहते हैं। ये गतिविधियां उनके शरीर को फ्लेक्सिबल बनाए रखती हैं और उनकी मांसपेशियों को कमजोर नहीं होने देती। ओकिनावा के लोगों का यही राज है कि वे हमेशा सक्रिय रहते हैं, लेकिन बिना अत्यधिक मेहनत किए। निरंतर गतिविधियां। ओकिनावा के लोग दिन भर हल्की फुल्की गतिविधियां करते रहते हैं। इससे उनका शरीर फिट और सक्रिय बना रहता है। लचीला जीवन। उनका मानना है कि शरीर को हरकत में रखना जरूरी है।
चाहे छोटी ही क्यों न हो, लेकिन गतिविधियां लगातार होती रहनी चाहिए। भारी कसरत की जरूरत नहीं। फिट और हेल्दी रहने के लिए आपको जिम जाने या घंटों वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। रोजमर्रा की छोटी छोटी हलचलें भी काफी हैं। हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि फिट रहने के लिए जिम जाना या फिर घंटों एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन क्या आपने कभी अपने आसपास के बुजुर्गों को देखा है? वे लोग जो अपने रोज के कामों में व्यस्त रहते हैं, चाहे वह बगीचे में काम करना हो या घर के अंदर साफ सफाई करना, वे बिना किसी जिम में गए ही फिट और स्वस्थ रहते हैं। यही ओकिनावा के लोग करते हैं, हर वक्त एक्टिव रहना, चाहे वह काम छोटा ही क्यों न हो। क्या आप भी रोजाना छोटी छोटी गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ हल्की फुल्की मूवमेंट्स से भी आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं? क्या आपको लगता है कि हम भी ओकिनावा के लोगों की तरह रोजमर्रा की छोटी छोटी हलचलों से अपनी जिंदगी को लंबा और खुशहाल बना सकते हैं? तो इस अध्याय में हमने ये सीखा कि फिट रहने के लिए आपको भारी कसरतों की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे काम, हल्की गतिविधियां भी आपको तंदुरुस्त रख सकती हैं। क्या आप भी आज से कुछ नया करने का सोच रहे हैं? सोचिए मत, शुरू कीजिए। हर कदम मायने रखता है। चैप्टर 6 मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो कुछ लोगों को दूसरों से ज्यादा लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद करती हैं? इस अध्याय में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने लंबी उम्र का राज ढूंढ निकाला है, और उनके अनुभवों से हमें ये जानने का मौका मिलता है कि इकिगाई वास्तव में कैसे काम करता है। इस अध्याय में लेखक हमें ओकिनावा के उन लोगों के बारे में बताते हैं जो 100 साल से ज्यादा की उम्र तक स्वस्थ और सक्रिय रहते हैं। इन्हें मास्टर्स ऑफ लॉन्गविटी यानी दीर्घायु के गुरु कहा जाता है। वे अपनी लंबी और खुशहाल जिंदगी का श्रेय अपने इकिगाई को देते हैं। इकिगाई उनकी जिंदगी में हर दिन प्रेरणा लाता है, और यही कारण है कि वे हर सुबह उठने के लिए उत्साहित रहते हैं। ओकिनावा के ये बुजुर्ग अपने जीवन में एक खास रूटीन का पालन करते हैं जो उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रखता है। इनकी एक मुख्य आदत है कभी रिटायर न होना। ओकिनावा के लोग रिटायरमेंट में विश्वास नहीं करते। वे अपनी पूरी जिंदगी तक काम करते रहते हैं, चाहे वह काम बागवानी हो, हाथ से कुछ बनाना हो या फिर कोई और रचनात्मक गतिविधि। उनके लिए काम केवल पैसे कमाने का साधन नहीं है, बल्कि ये उनके इकिगाई का हिस्सा है, वह काम जिससे उन्हें खुशी और उद्देश्य मिलता है। इसके अलावा वे अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देते हैं। ये लोग सिर्फ तब तक खाते हैं जब तक उनका पेट 80% भरता है। इसे हारा हचिब कहा जाता है। इससे उनका पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और वे अधिक भोजन से बचते हैं, जिससे वे फिट रहते हैं। उनका जीवन एक उद्देश्य से भरा होता है, जिससे उन्हें हर दिन जीने का कारण मिलता है। ये उद्देश्य ही उनकी दीर्घायु का मुख्य कारण है। ओकिनावा के लोग अपने खाने की मात्रा पर नियंत्रण रखते हैं। वे केवल 80% भूख लगने तक खाते हैं, जिससे वे हमेशा हल्का और ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक्टिव लाइफस्टाइल। वे कभी रिटायर नहीं होते, हमेशा किसी न किसी गतिविधि में लगे रहते हैं जो उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखता है। आपने अपने दादाजी या नानाजी को देखा होगा जो आज भी अपने पुराने शौक जैसे बागवानी, सिलाई या फिर किताबें पढ़ने में लगे रहते हैं। वे शायद इस काम से पैसे न कमा रहे हों, लेकिन ये काम उन्हें हर दिन जीने का एक मकसद देता है। ये इकिगाई की ही तरह है, हमारे जीवन में वह चीज जो हमें रोज सुबह उठने के लिए प्रेरित करती है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा उद्देश्य महसूस करते हैं जो आपको हर दिन प्रेरित करता है? क्या आपके पास कोई ऐसा शौक है जो आपको खुशी देता है और आपकी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाता है? क्या आप भी अपने खाने की आदतों में हरा हचिबू को शामिल करेंगे? क्या आपको लगता है कि इससे आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं? तो इस अध्याय में हमने जाना कि ओकिनावा के लोग अपनी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का राज कैसे ढूंढते हैं। क्या आपको भी लगा कि हम इन आदतों से कुछ सीख सकते हैं? अगर हाँ, तो क्यों ना आज से ही हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाएं। चैप्टर 7 द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र के साथ साथ जवान कैसे रह सकते हैं बिना थके और बिना बूढ़े महसूस किए? यह अध्याय उसी रहस्य की परतें खोलता है, कैसे शारीरिक और मानसिक रूप से जवान बना सकता है चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो। इस अध्याय में लेखक इस बात पर रोशनी डालते हैं कि कैसे हम उम्र बढ़ने के साथ भी अपने शरीर और मन को स्वस्थ और सक्रिय रख सकते हैं। इकिगाई की मदद से हम न केवल लंबी उम्र पा सकते हैं, बल्कि इस सफर में अपने आप को बेहतर भी बना सकते हैं। ओकिनावा के लोगों का मानना है कि उम्र केवल एक संख्या है, असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। ये अध्याय हमें कुछ मुख्य जानकारियां देता है, जैसे कि रोजमर्रा की हलचल को जारी रखना कितना महत्वपूर्ण है। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग किसी भी उम्र में आलसी नहीं होते। वे हर दिन छोटी छोटी गतिविधियों से खुद को व्यस्त रखते हैं, चाहे वह बागवानी हो, सफाई हो या किसी सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना। इसके साथ ही वे अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही प्राथमिकता देते हैं जितना शारीरिक स्वास्थ्य को। द पावर ऑफ माइंड। उनका मानना है कि दिमाग को सक्रिय रखना जरूरी है। वे पहेलियां सुलझाने,
किताबें पढ़ने और नई चीजें सीखने का शौक रखते हैं। ये मानसिक गतिविधि उन्हें ताजगी और ऊर्जा से भरपूर रखती है, जिससे उम्र का असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता। फिजिकल मूवमेंट, यहाँ बात सिर्फ जिम जाने या वर्कआउट करने की नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों की है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, बाहर टहलना, घर का काम खुद करना। ये छोटे छोटे प्रयास एक स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप अपने आसपास देखें तो ऐसे कई लोग मिलेंगे जो उम्रदराज होने के बाद भी सक्रिय रहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग 70 की उम्र में भी सुबह की सैर पर जाते हैं, अपने पुराने शौक को जीते हैं और अपने दिमाग को नई जानकारियों से भरते रहते हैं। सोचिए, अगर हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन आदतों को शामिल करें तो हम कितने ऊर्जावान और खुशहाल महसूस कर सकते हैं। स्टे एक्टिव, शरीर और दिमाग दोनों को सक्रिय रखना उम्र बढ़ने का बेहतरीन तरीका है। मेंटल फिटनेस, नए शौक और सीखने की आदतें हमें मानसिक रूप से स्वस्थ और ताजगी से भरपूर रखती हैं। मूव डेली, जैसे पैदल चलना या घर के काम करना, बड़े असर छोड़ते हैं। क्या आप भी महसूस करते हैं कि दिमागी और शारीरिक गतिविधियां आपकी उम्र बढ़ने के बावजूद आपको जवां और ऊर्जावान महसूस कराती हैं? आप कौन सी छोटी छोटी आदतें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहेंगे ताकि आप भी अपनी उम्र के बावजूद ऊर्जावान महसूस करें? तो इस अध्याय में हमने जाना कि उम्र चाहे जो भी हो, उसे महसूस करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कदम उठाकर हम न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को जवान और सक्रिय रख सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इन बदलावों को अपने जीवन में लाने के लिए? चैप्टर 8, रेजिलियंस एंड वाबी साबी। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी की हर मुश्किल को एक नए नजरिए से देखा जा सकता है और यही नजरिया आपको मजबूत बनाता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे ओकिनावा के लोग अपनी तकलीफों को ताकत में बदलते हैं और जीवन को खूबसूरती के साथ जीते हैं। चैप्टर समरी। इस अध्याय में लेखक दो मुख्य विचारों पर चर्चा करते हैं। रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है मुश्किलों का सामना करने की क्षमता और उनसे उबरने का जज्बा। ओकिनावा के लोग अपनी जीवन शैली में इसे इतनी गहराई से उतार लेते हैं कि जीवन की चुनौतियां उनके लिए सीखने के अवसर बन जाती हैं। वे हार नहीं मानते, बल्कि हर असफलता को एक नई दिशा देने वाले कदम के रूप में देखते हैं। दूसरी तरफ वाबी साबी का मतलब है अपूर्णता में सुंदरता को देखना। ये एक जापानी अवधारणा है जो कहती है कि जिंदगी की असफलताओं, खामियों और अपूर्णताओं में भी एक अनोखी सुंदरता होती है। जैसे कि टूटी हुई चीजों को किंत्सुगी नामक कला के जरिए सोने से जोड़कर उन्हें और खूबसूरत बनाया जाता है। जब हम जिंदगी की परफेक्शन की चाह को छोड़कर उसकी अपूर्णताओं को स्वीकार करना सीखते हैं तो हम न सिर्फ ज्यादा खुश होते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनते हैं। ओकिनावा के लोग इसी सिद्धांत के अनुसार अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करते हैं। चाहे किसी प्रियजन का खो जाना हो या किसी बड़ी असफलता का सामना करना, वे इसे अपनी ताकत के हिस्से के रूप में देखते हैं। सोचिए, जब आप अपने करियर में असफल होते हैं या किसी व्यक्तिगत रिश्ते में परेशानी आती है तो आप कैसा महसूस करते हैं? ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन ओकिनावा के लोगों की तरह अगर हम इस असफलता को एक सब के रूप में देखें और उसे अपनी ताकत बनाएं तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एक टूटा हुआ बर्तन जब उसे किंत्सुगी के साथ जोड़ा जाता है तो वो और भी अनमोल और खूबसूरत हो जाता है। कठिनाइयों के सामने झुकने की बजाय उनसे लड़ने और उबरने का हौसला ही हमें सफल बनाता है। जिंदगी की अपूर्णताओं को स्वीकार करके उनमें छुपी खूबसूरती को देखना हमें मानसिक शांति और खुशी देता है। मेंटल स्ट्रेंथ। चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखना और अपनी गलतियों को अपनी ताकत में बदलना हमारी जिंदगी को एक नया आयाम देता है। आपने अपनी जिंदगी में किस चुनौती का सामना किया है जिसे आपने अपनी ताकत में बदला हो? क्या आप अपनी सफलताओं को भी एक खूबसूरत अनुभव के रूप में देख सकते हैं? तो क्या आप भी अपनी जिंदगी की अपूर्णताओं को स्वीकार करके उसे और खूबसूरत बनाना चाहेंगे? चैप्टर 9, द पावर ऑफ फ्लो। क्या कभी आपने किसी काम में इतना खो जाने का अनुभव किया है कि समय का अंदाजा ही नहीं रहा, जैसे काम खुद ब खुद हो रहा हो? इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे ये फ्लो आपकी जिंदगी को न केवल आसान बनाता है बल्कि इसे और भी सार्थक कर देता है। अध्याय 9 में लेखक हमें एक बेहद महत्वपूर्ण अवधारणा से परिचित कराते हैं। फ्लो एक ऐसी अवस्था होती है जब हम किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि बाकी सब भूल जाते हैं। ये वही अवस्था होती है जब हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाता है और हमारा हर कदम स्वाभाविक रूप से सही दिशा में बढ़ता है। लेखक बताते हैं कि फ्लो को प्राप्त करने के लिए 3 मुख्य शर्तें होती हैं। 1, काम को चुनौतीपूर्ण होना चाहिए लेकिन असंभव नहीं। 2, आपके पास उस काम को करने की पूरी क्षमता होनी चाहिए।
आपको उस काम में इतना आनंद आना चाहिए कि आप उसमें खो जाएं। फ्लो एंड इकिगाई कनेक्शन। ये अध्याय हमें ये समझाता है कि फ्लो उस स्थिति से बहुत करीब जुड़ा हुआ है जिसे हम इकिगाई कहते हैं। जब हम अपने इकिगाई यानी जीवन के उद्देश्य को ढूंढ लेते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उन कामों में फ्लो की स्थिति में आ जाते हैं जो हमें खुशी देते हैं। ये न केवल हमें खुशी देता है बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देता है। सोचिए, जब आप कोई पेंटिंग बना रहे हो या कोई किताब पढ़ रहे हो और समय का पता ही न चले, क्या आपने ऐसा महसूस किया है जैसे आपका मन पूरी तरह उस काम में रमा हुआ हो? यही है फ्लो की स्थिति। जैसे एक म्यूजिशियन जब घंटों गिटार बजाता है और उसे वक्त का पता नहीं चलता, ये वो समय है जब उसकी कला अपने शिखर पर होती है। यह स्थिति हमें अधिक केंद्रित, रचनात्मक और खुशमिजाज बनाती है। चैलेंज एंड स्किल बैलेंस। जब कोई काम आपकी क्षमता के अनुकूल होता है और थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, तभी आप फ्लो की अवस्था में आ सकते हैं। जो काम आपका इकिगाई है वह आपको स्वाभाविक रूप से फ्लो की ओर खींचता है और आपको अधिक आनंदित करता है। आपने कब आखिरी बार फ्लो का अनुभव किया? क्या आप उस स्थिति को दोबारा महसूस करना चाहेंगे? क्या आपने अपने इकिगाई से जुड़े काम में भी इस तरह के अनुभव किए हैं? तो अगली बार जब आप किसी काम में खो जाएं तो उसे ध्यान से महसूस कीजिए। हो सकता है वह काम आपके जीवन का इकिगाई हो। इस अध्याय ने हमें यह सिखाया है कि फ्लो हमारी जिंदगी को एक नया आनंद देता है और अगर हम इसे बार बार अनुभव कर सकें तो जिंदगी न सिर्फ लंबी बल्कि बहुत खुशहाल भी हो सकती है। इस किताब का निष्कर्ष हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। इकिगाई का मतलब केवल लंबी जिंदगी जीना नहीं है, बल्कि ऐसी जिंदगी जीना है जो खुशहाल हो, जिसका हर दिन एक उद्देश्य हो। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग, जो दुनिया में सबसे लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं, बताते हैं कि उनकी दीर्घायु का राज इकिगाई है, जीवन में उद्देश्य खोजना और उसे पूरी तरह जीना। इस किताब के माध्यम से हमने जाना इकिगाई क्या है। ये वह है जो आपको हर दिन जीने का कारण देता है, आपका जुनून, आपका मिशन। जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता, वह आपकी आत्मा को सुकून देता है। सामाजिक जुड़ाव। अपने आसपास के लोगों के साथ एक मजबूत संबंध बनाना, एक सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बनना, ये भी इकिगाई का हिस्सा है। सरल जीवन, ज्यादा से ज्यादा नहीं बल्कि जो है उसे सही तरीके से जीना, यही खुशहाल जिंदगी की कुंजी है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर योग करते हैं या दौड़ने जाते हैं। ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि उनकी इकिगाई का हिस्सा हो सकता है। या फिर एक शेफ जो हर दिन नई डिश बनाता है, सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं बल्कि उस क्रिएटिविटी के पीछे उसका इकिगाई छुपा होता है। क्या आपने अपनी जिंदगी में इकिगाई को ढूंढा? क्या कोई ऐसा काम है जो आपको सच्ची खुशी देता है और हर सुबह आपको प्रेरित करता है? अगर आपको इस किताब की जानकारी और हमारी इस छोटी सी समरी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और शेयर भी करें ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी का इकिगाई ढूंढ सकें। क्या पता ये जानकारी किसी की जिंदगी बदल दे।